मित्रों भाई बहनों, आज मैं आपको फिर लेके आया हूँ लायंस क्लब ऑफ सिद्धार्थनगर। आज यहाँ पे जिला अंधता निवारण समिति जयपुर एवं शंकराई हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा बहुत सुंदर ये कैंप आई कैंप स्वर्गीय ज्ञानाराम जी एवं सोना देवी तथा स्वर्गीय प्रेमाराम जी एवं स्वर्गीय आरती देवी सारोट्या वालों की पुण्य संतति में श्री माता राम जी पुत्र मुरलीधर अमृत प्रजापत पौत्र के आर्थिक सौजन्य से अति सुंदर आज ये कैंप लग रहा है, जिसका कुछ दृश्य में आपको दिखला रहा हूँ। एक करके कैंप का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ तक नहीं अनिल जी मटोलिया आज का जो ये कैंप है प्रजापत और उनके परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। कर रही है रजनीकांत जी वकील साहब। बस कुछ ही पलों में अति सुंदर दीप प्रतिष्ठा कार्यक्रम अब मैं हमारे क्लब के अध्यक्ष महोदय और जोन चेयरपर्सन प्रशांत जी से आग्रह करूँगा कि वह हमारे अतिथि आदरणीय मंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करें और मंत्री जी को गिफ्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। सरस्वती माता की मूर्ति गिफ्ट ली जा रही है। बहुत सुंदर आज का ये प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है। गंगा जी घोड़े का स्वागत हो रहा है। मैं विनोद जी से आग्रह करूँगा कि माला राम जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। माता राम जी का स्वागत विनोद जी टोला वाले कर रहे हैं। श्रीमान अनिल जी मटोलिया का स्वागत किया जा रहा है। अनिल जी मटोलिया बहुत ही पर्सन है, ऊर्जावान व्यक्तित्व है। अब मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा अमित जी प्रजापति का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। माला राम जी के सुपुत्र का माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है अनिल जी द्वारा। जयपुर से आए हुए डॉक्टर साहब का देवेंद्र जी रेड्डी द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। मंत्री जी राजेंद्र सिंह नायक। पहले तो हम जयकार करेंगे जो सालासर धाम की, सालासर धाम की। आज मुझे इस सुअवसर पर आने का सौभाग्य मिला है और जो महान कृत्य मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, उसके लिए लायंस क्लब अपना प्रयास कर रहा है। तो लायंस क्लब के हमारे अध्यक्ष वकील साहब रजनीकांत जी, ज्वाइंट चेयरमैन
प्रशांत जी, कमल जी तापड़िया, धनजी डोडेला, अतिथि आर्थिक सौजन्य, जिसके लिए आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बालाराम की प्रजा पर अपने मित्रों के स्मृति में, तो ये भारत की, हिंदुस्तान की महान सभ्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम मानवता के लिए भी जीते हैं। हमारी महान संस्कृति जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो इस समय मुझे स्वामी विवेकानंद का वो भाषण याद आता है जो उन्होंने शिकागो में ऑल रिलीजन पार्लियामेंट में दी। उस समय देश गुलाम था, इंडियंस को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। हम भारतीयों को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था इंटरनेशनल लेवल पर, कि उस समय हम गुलाम थे। कई कारण थे गुलामी के, तो हमारे उस समय इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद पहुंचे और जब उन्होंने भाषण शुरू किया, सभी धर्मों के सब महानुभाव थे। उनका जो ओपनिंग रिमार्क्स था, माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे साथी भाइयों बहनों, आश्चर्यचकित हो गए, वरना वहां कुछ धर्म सभा में हो रहा था, मेरा धर्म बड़ा, इसका धर्म छोटा, लेकिन ये सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति है, जो हम सबको मानव समझते हैं। दूसरे की पीड़ा पर हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस महान आपको पता है, मैं तो सिविल सर्विसेज से सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपेक्स लेवल, तो मैंने कहा कि इस महान कृत्य के लिए कहीं पर भी, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, आई बी वेरी हैप्पी इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत होगी आप हमारे साथ खड़े हुए। दिन देख रहा हूँ मैं और मालाराम एक साथी रहते हुए, आज ये दिन देख रहा हूँ। भगवान ऐसा सौभाग्य से ये हमने ये जो दिन देखा है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये परिवार इतनी सेवा दे रहा है, और आज अथक प्रयास से ये बहुत बड़ा आयोजन करा है। मैं इस परिवार को धन्यवाद देता हूँ और सबकी मेरी शुभकामना है। रजिस्ट्रेशन का काम फिर गति से चल रहा है। बड़ी तादाद में आसपास के गांव से रोगी आ रहे हैं, बराबर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमेशा की तरह आज भी स्वयं सेवक अपनी बराबर ड्यूटी दे रहे हैं। शिविर में जबरदस्त भीड़ है, बड़ी संख्या में भाई लोग गांव से पधारे हुए हैं। कैंप बहुत शानदार, कैंप बहुत शानदार चल रहा है। नायक साहब के साथ कैंप में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। आज मंत्री जी कैंप का अवलोकन करने के लिए आए हैं। बराबर
डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं। कैंप का बहुत सुंदर शुभारंभ हुआ है। चलो श्रीमान मंत्री जी, राजेंद्र जी से आपके ये कैंप में आपने अवलोकन किया है, कैसे क्या रहा, आपके समझ में क्या रहा है? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि लायंस क्लब का ये 35वां कार्यक्रम नेत्रदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये एक मानवता की महान मिसाल है ये, कि हम किसी को नेत्रदान कर सके। कल मुझे और खुशी हुई थी, इन्होंने रक्तदान शिविर में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अच्छा, ये मुझे भी जागरूकता के लिए आप बोल सकते हैं। लॉयंस क्लब द्वारा लगातार मानव सेवा की पहल की जा रही है, क्या ये बहुत ही खुशी की, गर्व की बात है कि लायंस क्लब इस प्रकार के आयोजन कर रहा है। कल इन्होंने सत्यनारायण अरोड़ा जी की 6ठी पुण्यतिथि पर भी रक्तदान शिविर में भाग लेकर के, और आज मोतियाबिंद के लिए मेरे सामने इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है, तो इनकी इन पीड़ा को समझते हुए इन्होंने इनको बुलाया है। कईयों का इलाज हो चुका है और कईयों का भी इलाज करना है। तो इस महान कृत्य के लिए ये क्लब समर्पित है, और जो यहाँ की सुजानगढ़ की टीम जिस ढंग से काम कर रही है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि ये 35वां ऐसा आयोजन है। तो इस उपलक्ष्य में मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों में ले जाएं, और निवेदन करूंगा, अब लोग बाग देह दान भी देते हैं। अब वो सांस निकल गया तो उसके बाद में ये मिट्टी है। अगर ये मिट्टी किसी की आंखों की रोशनी दे सके तो अपना अंग दान, अपनी आंखों का दान दे करके, अभी करीबन कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? 135 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जरूर मेरे सभी जागरूक भाइयों बहनों से निवेदन है, खुद तो ये करें ही, लेकिन अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा दें, ताकि जब ये देह रहती है, मिट्टी बन जाती है, तो ये जो आंखें हैं, किसी को दान मिलती है तो आंखें जिंदा रहेगी, वो किसी की जिंदगी सुधार देगी। तो आइए इस महान भारत की महान संस्कृति को बढ़ाएं, और मैं पुनः लायंस क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो श्रीमान रजनीकांत जी वकील साहब से जानकारी लेते हैं। आज ये हमारे लॉयंस क्लब की ओर से 35वां आई कैंप लग रहा है, जो मालाराम जी प्रजापति के आर्थिक सौजन्य से लग रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसके पास स्वस्थ आंखें हैं वो भगवान की दी हुई प्रकृति को और अपने चाहने वालों को देख सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे जिनके मोतियाबिंद हो रखा था, वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। मैंने उनको इस कैंप में बुलाया कि आप आओ कैंप में, आपकी आंखें दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आंखें देखकर उनको कहा कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। वो उनका ऑपरेशन होने के बाद में कुछ समय बाद मुझे मिले तो मुझे बोले कि आप भगवान है मेरे लिए, आपने मेरे आंखों का ऑपरेशन करवाया है। मैं अपने पोत्र पोत्री को नहीं देख पा रहा था कि ये कैसे हैं,
मैंने ऑपरेशन कराने के बाद में मैं अपने पोत्र पोत्री को देख पा रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हुई। मेरा यही सबसे निवेदन है कि ये जो कैंप लग रहे हैं लॉयंस क्लब के, इसमें आप आओ और अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाओ। यदि आसपास में आपके कहीं पर भी कोई व्यक्ति हैं जिनके मोतियाबिंद हो रखा है, वो इस कैंप में आकर अपना इलाज कराएं ताकि सभी देख सकें। बहुत ही सुंदर कैंप चल रहा है। श्रीमान मालवी प्रजापत द्वारा आज का कैंप लगाया गया है। गिफ्ट ऑफ विजन सभी आई स्क्रीनिंग कैंप बहुत ही जबरदस्त आज चल रहा है यहाँ पे नेत्री भवन सुजानगंज में। एक महीना हुआ है, अभी रुको थोड़ा देर खड़ा हो बाबा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं कराने के लिए। बहुत सुंदर ढंग से रोगियों को देखा जा रहा है। ये यहाँ पे बीपी शुगर की जांच हो रही है। जिन रोगियों को डॉक्टर साहब देख लिया है उनकी यहाँ बीपी शुगर की जांच होती है। बीपी शुगर सही होने पर ही जयपुर के लिए पंजीकरण होता है। भाई लोग बराबर आ रहे हैं, अपनी बीपी शुगर की जांच करवा रहे हैं। ये यहाँ पे जयपुर के लिए पंजीकरण का काम हो रहा है। जिनको जयपुर ले जाया जाएगा उनका पंजीयन यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गजब का ये कैंप चल रहा है। अंगूठा लगवाया जा रहा है जयपुर ले जाने वालों का और 12 बजे का समय दिया है। ये यहाँ पे चश्मा वितरण का काम हो रहा है। जिन्होंने पिछले कैंप में ऑपरेशन कराया था उनको यहाँ चश्मा दी जा रही है। ये यहाँ पे आंखों की सामान्य जांच हो रही है। अक्सर दिखा के ये जांच हो रही है। दूसरी आंख बंद करो। बहुत अच्छे ढंग से ये शिष्ट लोग जांच करिए, उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास भेजा जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लाइन स्कूल के सभी सदस्य यहाँ पे बहुत शानदार ड्यूटी दे रहे हैं। महिला सदस्य भी बहुत शानदार ड्यूटी यहाँ पे दे रही है। बहुत जबरदस्त एक कैंप लगा है। बहुत बड़ी संख्या में लायंस क्लब के सदस्य यहाँ मौजूद है। जयपुर जाने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं धनाधन। कैंप बहुत ही शानदार लगा है। आज ये कैंप मालवी प्रजापत
के सौजन्य से लगाया गया यहाँ बराबर बीपी शुगर की जांच हो रही है। बीपी शुगर की जांच के बाद रोगियों को देखो दिया जाएगा के लिए सिलेक्शन हो रहा है। बहुत अच्छी सेवा यहाँ पे ये ओपीडी का काम बराबर चल रहा है। अब तक कितनी ओपीडी हुई है जी? 106 ओपीडी हो चुकी है। 106 ओपीडी हो चुकी है। बड़ी तादाद में स्वयंसेवक बहुत अच्छी सेवा ये नर्सिंग स्टाफ के बच्चे दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। बहुत जगह का काम चल रहा है। ये जिन्होंने पिछले में ऑपरेशन कराया उनको 10 में दी जा रही है। बहुत ही जबरदस्त बेड है। बराबर बीपी शुगर की जांच करवा रहे हैं भाई। बराबर पेशेंट आ रहे हैं। शानदार काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन बराबर हो रही है। बराबर बीपी शुगर की जांच बराबर हो रही है। रजिस्ट्रेशन का काम बहुत शानदार हो रहा है। हाँ साहब, अजीत सिंह साहब कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं? सर रजिस्ट्रेशन तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से 150 के लमसम। 150 तो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 60 के अपने ऑपरेशन के लिए चयन किए गए हैं। 60 पेशेंटों को आज जयपुर लेके जाएंगे। कल उनका ऑपरेशन करके परसों इनको तथा स्थान वापस पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद साहब। आज का क्रम श्रीमान मालवीय प्रजापति के आर्थिक सौजन्य से हुआ है और इनके पूर्वजों के स्मृति में। तो मालवीय आज का क्रम कैसा रहा और कितने पेशेंट? 113 ओपीडी हुई है 57 केस ऑपरेशन के। और वैसे भीड़ भाड़ बहुत अच्छी रही आज है, बहुत अच्छी भीड़ रही आज। हाँ बहुत शानदार है। बहुत शानदार हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सब भाई लोगों के आशीर्वाद से बढ़िया हुआ।